हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र और उनके प्रमुख भाग के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। आज इस वीडियो में हम मानव नेत्र से संबंधित जितने भी भाग होते हैं उन सबको कवर करेंगे। बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अब डाउट में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट से। तो देखिए, पहला पार्ट है मानव नेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये कार्निया। कार्निया क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कार्निया जो होता है नेत्र के सामने की ओर होता है, नेत्र के सामने की ओर होता है, और लेंस के ठीक आगे की साइड वाला जो भाग होता है ये कार्निया होता है। सफ़ेद कलर का जो भाग होता है आपको दिखता है आँखों में, इसे कार्निया कहते हैं। इसी भाग से प्रकाश जो होता है नेत्र के भीतर प्रवेश करता है, और आँखों का जब दान दिया जाता है तो इसी भाग को भी दान में दिया जाता है। कभी कभी इसकी एक आकृति कैसे हो जाती है, असामान्य आकृति हो जाती है। उस आकृति के कारण इसमें एक रोग हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये रोग कब होता है? जब इसकी आकृति सामान्य हो जाती है। सामान्य आकृति का मतलब क्या होता है कि देखिए, नेत्र लेंस कैसा होता है, गोल होता है। नेत्र जो मैंने आपको बताया था कैसा होता है, गोल होता है, एक खोखले गोले के समान होता है। जब ये कैसा हो जाता है, या तो हॉरिजॉन्टल इसका साइज बढ़ जाए या वर्टिकल, या तो हॉरिजॉन्टल साइज बढ़ जाए या वर्टिकल इसका साइज बढ़ जाए। मतलब या तो कैसे हो जाए, ये कुछ इस तरीके से हो जाए, मैं बना के दिखा रहा हूँ। या तो ये साइज कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, देखिए ऊपर से क्या हो गया, दब गया थोड़ा सा, और अब या दूसरी कंडीशन में क्या होता है, नीचे से दब जाए, ठीक है। तो देखिए, ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, इसका जो आकार था वो सामान्य से कुछ अलग हो गया, और इस कंडीशन में एस्टिग्मेटिज्म रोग होता है, जिसे हम अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य कहते हैं। इसमें नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में अंतर हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को क्षैतिज सही से दिखाई देने देता। मतलब इसमें धुंधला दिखाई देने लगता है व्यक्ति को, क्षैतिज दिशा में व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है। इसके उपचार के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन अब आ जाए कि जो एस्टिग्मेटिज्म रोग होता है इसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, बेलनाकार लेंस का यहाँ पर प्रयोग होता है। दूसरी यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि देखिए क्या होता है, इसी के कारण व्यक्ति को थोड़ा सा धुंधला दिखलाई देना पड़ता है। मतलब जब व्यक्ति धुंधला धुंधला देखता है सामने क्षैतिज की तरफ, तो यानी कि उससे कौन सा रोग हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म रोग होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग है ये, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करते चलिए, तैयार करते हुए चलिए। अब बातें करते हैं पलकों की। पलके आँखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इनको इंग्लिश में आईलिड्स कहते हैं। और क्या होता है, आँखों की सुरक्षा के लिए पलके होती हैं। देखा होगा, जब भी कोई मतलब कोई आंखों में सामने की तरफ कोई कीड़ा उड़ा आता है तो पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं। तो पलकें क्या करती हैं, ये आंखों की सुरक्षा के लिए होती हैं, और इनके किनारे पर मोबियन ग्रंथि होती हैं। कौन सी होती हैं? मोबियन ग्रंथि है। और मोबियन ग्रंथि क्या होते हैं, एक तेल सदृश पीला पदार्थ निकालती हैं जो कि आंखों को चिपकने से रोकता है। ठीक है, ये पदार्थ क्या करता है, आंखों को चिपकने से रोकता है, साथ ही साथ ये आंखों में चिकनाहट बनाए रखता है। यहीं पर मैंने आपको देखिए बताया था कल, जब मैंने आपको आँख वाला डायग्राम बताया था, तो सामने वाले डायग्राम में मैंने आपको देखिए कुछ इस तरीके से आँख का फिगर बना के दिखाया था। और यहाँ पर मैंने बताया था कि जो पलकें होती हैं, पलकों के ठीक नीचे की साइड बिल्कुल बगल में, यहाँ पर एक ग्रंथि होती थी जिसे बोलते थे लैक्रिमाइल ग्लैंड। और लैक्रिमाइल ग्लैंड से क्या होता था, एक मतलब इसे हिंदी में आश्रु ग्रंथि बोलते थे। जो आंसू निकलते थे वो इसी के कारण निकलते थे, और साथ ही साथ इसमें से एक प्रतिजीवाणु कारक निकलता था जिसे हम बोलते थे लैक्राइमल एसिड। वो क्या करता था, वो आँख के अंदर कोई भी जीवाणु आ जाता था उसको मारने का काम करता था। तो देखिए, माइबोमियन ग्रंथि और दूसरा हो गया लैक्राइमल ग्लैंड, दोनों का काम बिल्कुल एक ही जैसा है। बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा देते हैं ये आँखों को। बस मोबियन ग्रंथि में पीले पीले कलर का एक पदार्थ निकलता है, जबकि जो हमारा लैक्राइमल ग्लैंड होता है इसमें से आंसू के साथ साथ एक प्रतिजीवाणु कारक भी निकलते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं बरौनियों की। बरौनियाँ क्या होती हैं? देखिए, पलके और बरौनियाँ थोड़ी सी अलग अलग होती हैं। पलके हमारी आँख के जस्ट ऊपर खुलने बनने का काम करती हैं, जबकि बरौनियाँ जो होती हैं उनको हम आई लैशेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आई लैशेस। और ये आँखों को बाह्य सुरक्षा देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बरौनियाँ क्या होती हैं, माथे के ठीक जस्ट नीचे की साइड होती हैं, और यहाँ पे भी क्या होते हैं, बाल होते हैं।
तो होता क्या, बरौनियों में क्या होता है, कोई भी जैसे मान लीजिए कण हो गया, कोई धूल का कण हो गया, कीड़ा हो गया छोटा मोटा, तो वो डायरेक्ट आँखों पे ना जाए, माथे से फिसल के कहाँ रुक जाता है, इन बरौनियों के कारण, बरौनियों में ही रुक जाता है, जिसके कारण आँखों में कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं जा पाती है और वो कहाँ रुक जाती है, इन बरौनियों के वजह से यहीं ऊपर की साइड में रुक जाती है। तो ये इसलिए होती है, ये भी सुरक्षा देने के लिए होती हैं आँखों को। आगे बात करते हैं नेत्र श्लेष्मा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेत्र श्लेष्मा। नेत्र श्लेष्मा को इंग्लिश में कंजक्टिवा कहते हैं। पलकों के नीचे की अचर्म पारदर्शक एवं झिल्लीनुमा संरचना होती है। यह सफ़ेद परत होती है, सफ़ेद परत होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे सामने की तरफ आपने कार्निया देखा, कार्निया के पास ही क्या होती है, ये सफ़ेद परत होती है। बस अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए कंजक्टिवा और कार्निया में फ़र्क क्या होता है। जो सफ़ेद वाला भाग हमें दिखाई देता है वो होता है कार्निया, और कार्निया के ऊपर कह सकते हैं कि एक पतली सी परत होती है। कार्निया के ऊपर क्या होती है, एक पतली सी परत होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। जब भी आँख में धूल कचरा या कुछ भी चला जाता है तो कंजक्टिवा लाल हो जाती है। कंजक्टिवा कैसे हो जाती है, लाल हो जाती है, और ये हल्का सा ये क्या होता है, सूज जाता है। तो याद रखिएगा, धूल जाने के कारण जब ये मतलब सूज जाती है तो उस वक्त एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं कंजक्टिविटीज़। केंद्र को छोड़कर कार्निया को आच्छादित किए रहती है, मतलब पूरी तरीके से कार्निया को ढकी रहती है, और मतलब कोई भी कचरा जाता है तो कार्निया में दिक्कत नहीं होती, कंजक्टिवा में दिक्कत होती है। यहीं पर मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ ग्रंथियों की एक श्रृंखला होती है जिसमें से एक ग्रंथि होती है माइबोमियन ग्रंथि। माइबोमियन ग्रंथि क्या करती है, पीला पीला एक पदार्थ निकालती है जिसका काम क्या होता है, आँखों की पलकों को चिपकने से रोकना। जब पलकें बंद होती हैं तब इनको चिपकने से रोकने का काम करती हैं। इसका अन्य नाम भी होता है सेबेसियस ग्रंथि, मतलब जो माइबोमियन ग्रंथि है इनका एक और नाम है सेबेसियस ग्रंथि। तो कंफ्यूज मत होइएगा, माइबोमियन ग्रंथि और सेबेसियस ग्रंथि एक ही प्रकार की ग्रंथि होती हैं। आगे बात करते हैं, ये सफ़ेद परत कौन सी परत, कंजक्टिवा। ये जो सफ़ेद परत थी कंजक्टिवा थी, इसमें जब धूल या मिट्टी चली जाती है तो इसमें सूजन आ जाती है और लाल ये पड़ जाती है, तो उस वक्त एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिविटीज़। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे लैक्राइमल ग्लैंड की। लैक्राइमल ग्लैंड अभी मैंने आपको बताया था, आँख के जो पलके होते हैं उसके बगल में ये पाया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना के भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये कुछ इस प्रकार से आँख होती है, ठीक है, और ये रही आँख, और ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है ये यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैक्राइमल ग्लैंड होता है और पलकों कहाँ होते हैं ये। ठीक है, तो लैक्राइमल ग्लैंड क्या होता है, इसको अश्रु ग्रंथि कहते हैं। बाहरी कोने के निकट होता है ये। इसमें से एक जल सदृश तरल निकलता है जो कि आँखों को शुष्क होने से बचाता है, मतलब जो आँखें होती हैं उनको नमी देता रहता है, और इसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो कि कोई भी कीड़ा आँख में अगर आ जाए तो उसको मारने का काम करता है। मतलब आँख में कोई भी कीड़ा अगर पड़ जाए तो ये तुरंत उसको मारने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। आगे बात करते हैं पुतली की। पुतली दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आँख का। पुतली दोस्तों इसको इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है जिसमें प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए ये जो पुतली है ये प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। मंद प्रकाश में ये फैलकर बड़ा हो जाता है, जबकि जब तेज प्रकाश आता है तो उसमें ये फैलकर छोटा हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है और छोटा हो जाता है। तो इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने क्या करा होगा, कोई भी मतलब अंधेरे में आप देखिएगा टॉर्च से, तो जब अंधेरे में ये जो पुतली होती है सामने वाला जो हिस्सा होता है बिल्कुल छोटा सा, ये क्या होता है जब प्रकाश कम होगा तो ये क्या होता है, फैलना शुरू हो जाता है, और जब प्रकाश कैसा होता है, तेज होता है, तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है पुतली की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अगला यह है लेंस। और लेंस क्या होते हैं, लेंस देखिए मैं बताता हूँ। पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आता है लेंस उसी प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। तो देखिए अभी मैं बताया पुतली क्या कर रही है, प्रकाश को क्या कर रही है, आँख के अंदर भेजने का काम करती है, और केवल पुतली के द्वारा आने वाले प्रकाश को लेंस क्या करता है, रेटिना पर फोकस के साथ भेजता है, मतलब इस फोकस का निर्माण करता है। आँख में जो लेंस लगता है ये होता है हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। आयु बढ़ने के साथ साथ यह कुछ चपटा व भूरे रंग का होने लगता है। जैसे जैसे आयु बढ़ने लगती है कैसा होने लगता है, पतला होने लगता है, चपटा होने लगता है, साथ ही साथ इसका रंग भी कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। यहीं पर देखिए जो लेंस होता है इससे संबंधित कई सारे रोग होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा कैटरैक्ट।
कैटरैक्ट बोलते हैं दोस्तों मोतियाबिंद को। लेंस पर सफ़ेद परत जम जाती है जो क्या कर देता है, लेंस को धुंधला करने का काम करता है। कभी कभी ये ऑपरेशन के कारण सही होती है और कभी कभी ये ड्रॉप्स के कारण भी सही हो जाती है। तो देखिए वो तो आपके मतलब लेंस के ऊपर डिपेंड है, आपके रोग के ऊपर डिपेंड है, मोतियाबिंद कितना पुराना है इसके ऊपर डिपेंड है। अगर मोतियाबिंद नया नया है तो ये क्या होता है, ये ड्रॉप से सही हो जाता है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इसमें क्या होता है, आपको ऑपरेशन कराकर इसको साफ़ करवाना पड़ता है। आगे बात करते हैं ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद होता है जब आँखों में कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। मतलब ये जो काला मोतियाबिंद है आँखों की कोशिकाएं डैमेज होने पर होता है और कोशिका कभी सही नहीं हो पाती हैं, अर्थात इसका इलाज भी लंबे समय तक होता है। मतलब इसका इलाज क्या होता है, काफ़ी समय लग जाता होने में और कभी कभार नहीं भी हो पाता है। तो इसको भी याद रखिए कि मोतियाबिंद एक पल को सही हो सकता है पर काला मोतियाबिंद को सही होने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। फिर है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया वृद्ध अवस्था में होता है ये रोग और इसमें आँख की सिलरी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। जब आँख की जो हमारी सिलरी मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसमें ना तो दूर का दिखाई देता है और ना ही पास का। तो याद रखिए ना तो दूर का दिखाई देता है और ना ही पास का। और इसको उपचार के लिए हम यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंस का। मतलब हम यहाँ पर बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं किस रोग में, प्रेस बायोपिया में। दोस्तों अब मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ आज, ठीक है। और कल मैं आपको देखिए यहाँ से पढ़ाऊँगा आइरिस के बारे में बताऊँगा और अभी सब कुछ हमें डिटेल से कवर करना है। आज इतने रोकते हैं, कल आपको मैं आइरिस के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आज इसको ये रोकते हैं, कल मिलते हैं आपको इसी के आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।